लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मींस व्हाट? मुझे क्या करना है सर, यहाँ पे अगेन प्लस बीटा का होल स्क्वायर अभी लिखवाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो 10 इज इक्वल टू वेरिफिकेशन 100% आपका हो जाएगा। एक नहीं आएगी यहाँ पे बच्चों, के वैल्यू 2 आएंगे क्योंकि एक तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू कर, क्योंकि आज से ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट हम शुरू करने जा रहे हैं वन शॉट लेक्चर सीरीज फॉर द क्लास 10th। और बच्चों मैं अपने चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम क्लास 10th के लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट इस बार रिक्वायर्ड होगा। आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आए, आप लोगों को लगे कि लेक्चर में कुछ वैल्यूज है, आप लोगों को लगे कि हाँ यार इस लेक्चर के बाद ना मेरे चैप्टर क्लियर हो गया है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अपना फीडबैक देना एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि सर इस इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत लगी या आपने इस चीज को कवर नहीं किया। क्योंकि मेरी कोशिश पता है क्या है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी के बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब जो बच्चे हमारे स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही है, बट जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ्स है उनके लिए भी लेक्चर बहुत काम के होने वाला है, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बेटा आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी बेटा चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी से पहले आप लोगों को समझना है जी कॉन्सेप्ट। पहले हम ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट पे, एक बार हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वी विल कवर द सम क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, देन असाइनमेंट, देन हॉट्स। सारी चीजें एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा समय निकाल के बैठना और वीडियो एंड तक देखना, और जो भी मैं वीडियो में कराने वाला हूँ उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर पॉलिनोमियल होता क्या, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। देखो ऐसा तो है नहीं कि आप जो है वो क्लास 10th में ही स्टार्ट कर रहे हो पॉलिनोमियल, हमने ऑलरेडी किया हुआ है सर। हमने जो क्लास 9th है उसमें हल्का फुल्का इसका आइडिया हमें ऑब्वियसली वहां हो गया था। इनफैक्ट हमने डिग्री के बारे में सीखा था, हमने काफी सारी चीजें सीखी थी। तो उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या आप लोग को इसका आइडिया है कि व्हाट इज द टर्म, जब को पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा ना हम लोग काम करेंगे थ्योरी पे, मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्योंकि वन शॉट लेक्चर है तो मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। हम लोगों की गलती ये होती है कि हम लोग सारा ध्यान क्वेश्चन पे लगा, हमें पता ही नहीं है पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें पता ही नहीं है रूट्स क्या है, जीरोस क्या है, हमें पता ही नहीं है रिलेशनशिप्स बेसिकली कहाँ से बने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको होनी जरूरी है, कभी तो बेटा आप लोग बोर्ड एग्जाम तक कॉन्सेप्ट और चैप्टर के फॉर्मूलाज को याद रख पाओगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टर्म क्या होता है सर। भाई यहाँ पे जो भी टर्म है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नंबर या कोई भी पर्टिकुलर मैं कहूंगा वेरिएबल या अटैच्ड वेरिएबल विद द कांस्टेंट, ये सब की सब टर्म है बेटा। और इसी से आपका डिफाइंड होता था, अगर आपको याद होगा आपने पढ़ा था क्लास 9th में, क्या पढ़ा था बेटा आपने, मोनोमियल पढ़ा था। बेटा क्या था मोनोमियल की, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते थे मोनोमियल। यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, -x आ गया, एटसेट्रा। फिर उसके बाद अगली चीज आती थी जिसको हम बोलते थे क्या बेटा, विच इज नोन एज बाइनोमियल। सर क्या होता था, अरे सर हमें याद आ रहा है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, बाइनोमियल। अब वो इन दी फॉर्म ऑफ एडिशन हो सकती है, इन दी फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन हो सकती है, इट डिपेंड्स। एक ही उसके अंदर हो सकता है कि एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, इट डिपेंड्स। बट अगर दो टर्म इन्वॉल्व है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ बिहार से बेटा, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। फिर हम बात करते हैं कि सर फिर आप हमें बताइए ट्राइनोमियल क्या होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई मतलब क्या होता है जी, ट्राई मतलब क्या होता है कि वहां पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 3, इन दी फॉर्म ऑफ एडिशन और इन दी फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। मतलब बच्चों अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाए या x प्लस वाई प्लस 3 आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर हमारे पास टर्म 3 है तो वो ट्राइनोमियल है। अब बच्चे के दिमाग में पता है क्या आता है, उनको लगता है अरे सर समझ गए कि क्या है भैया डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चा कहता है अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब 3 से ज्यादा होंगी नंबर ऑफ टर्म्स तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये डेफिनेशन 100% गलत है। ऐसा मैं बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। ऑलवेज रिमेंबर क्या होता है पॉलिनोमियल,
जो इस एक्सप्रेशन में हो, वेयर a0, a1, a2, an क्या है कांस्टेंट, वेयर xn, x की बार n माइनस 1, x की बार n माइनस 2 क्या है सर, दे आर गोइंग टू बी मैं कहूंगा वेरिएबल विद अ सर्टेन डिग्री। तो सर आप एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हो कि बहुत सारी टर्म्स होती है? नहीं भाई, अगर एक टर्म है, दो टर्म है, या बेटा तीन टर्म है, या तीन से ज्यादा टर्म है, वो सब के सब क्या होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। तो हमेशा ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल क्या होता है सर, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, चाहे सर एक टर्म इन्वॉल्व हो, चाहे दो टर्म इन्वॉल्व हो, चाहे तीन टर्म इन्वॉल्व हो, अरे चाहे इनसे ज्यादा हो, कितनी भी टर्म इन्वॉल्व हो, वो सब का सब किसमें काउंट होगा, दैट्स काउंट इनटू द पॉलिनोमियल। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, एक या एक से ज्यादा टर्म का इन्वॉल्व होना किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों अब बात कर लेते हैं डिग्री के बारे में कि डिग्री बेसिकली होती क्या है, क्योंकि डिग्री के बिना आपको प्रॉब्लम होगी बेटा। तो डिग्री क्या होती है, मैंने बोला था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। मतलब जो भी आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री तो ऑब्वियसली 1 ही है, तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 1। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y की बार 1 है, हाईएस्ट कौन सी है, y का स्क्वायर है, मतलब जस्ट यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। सर x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है कांस्टेंट है, हाईएस्ट कौन सी है सर, x का क्यूब इज हाईएस्ट, जिसकी क्या पावर है 3, हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो डिग्री इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, कि डिग्री हमारी क्या होती है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसी पे बेस्ड है कुछ पॉलिनोमियल के टाइप्स, वो भी समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखो इसी पे बेस्ड है एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पता होना चाहिए आपको। मैं क्यों बता रहा हूँ सारी चीजें बेटा, एमसीक्यूज में आता है ये। जितने भी आपको टाइप बच्चा कहता है सर थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन भाई क्वेश्चन भी कराएंगे ना, क्या दिक्कत है, सब कुछ करेंगे, वन शॉट है। ये सारी थ्योरी कराई जा रही है आपको एमसीक्यूज के लिए। अब एमसीक्यूज में ऐसी चीजें फंस जाएंगे, आपसे बोलेगा जी बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, कांस्टेंट, आप कैसे बताओ, आपको थ्योरी नहीं पता है, आपको बस सीधा लगाने हैं क्वेश्चंस। सबसे खराब अप्रोच है बेटा हम लोग की ये, कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझना चाहते हैं, हम लोग को सीधा न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो बेटा सब्र करो, पहले थ्योरी समझो क्या होती है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने बोला एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें से कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो, दैट इज ए, इज कॉल्ड द डिग्री जिसकी 0 होनी चाहिए इज कॉल्ड द कांस्टेंट। मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं 2 आ गया, माइनस का 5 आ गया, 3/5 आ गया, ये ऐसी है पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है, जिसमें डिग्री 0 है, उसे हम क्या बोल देंगे भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर लीनियर पॉलिनोमियल मैंने क्या बोला है, एक ऐसी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस बी। तो मतलब मैंने क्या बोला इन शॉर्ट, कि एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री हमारी हमेशा क्या होगी बेटा 1, तो वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आप देख सकते हैं 2x प्लस 1, बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, आप कोई भी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं भाई वो पॉलिनोमियल जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम की है, वो कौन सी है सर, वो है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक बात और ध्यान रखना, b और c तो इक्वल के लिए 0 हो सकते हैं। वैसे abc क्या होता है, बच्चा पूछता है सर abc क्या है, abc इज अ रियल नंबर, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, बट अगर वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि उसका जो a है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी को हमने 0 कर दिया मेरे भाई, तो फिर बचा ही कहां, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर ही खत्म हो गई ना आपकी, वो लीनियर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रख दिए, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी पे बेस्ड आपका ये पूरा चैप्टर
इस बार होगा। वैसे एक और है चीज, वो भी समझ लो, उसके बाद फिर मैं सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 3 आ जाए वो क्या हो जाएगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। हमेशा ध्यान रहे कि a हमेशा यहाँ पर 0 के अवेलेबल, मतलब 0 के बराबर नहीं हो सकता। एंड द रीजन बिहाइंड, वरना x³ ही खत्म हो जाएगा हमारा। वैसे इसका इतना कोई खास यूज आपके में आएगा नहीं जीवन में, थोड़ा बहुत अगर यूज हो सकता है तो वो ये हो सकता है बाय क्वाड्रेटिक। अब ये क्या होता है सर, क्वाड्रेटिक समझ में आ गया सर, डिग्री 2, तो ये क्या हो गया भैया, इसमें डिग्री 2 2 बार होगा, क्या लिखा है बाई। बाय मतलब 2 बार क्या, क्वाड्रेटिक। आई मीन टू से एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा बाय क्वाड्रेटिक। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax4bx की बड़ी लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी cx² dx + e। भैया ए देखो, बी सी डी ई कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर ax4 100% अवेलेबल होना चाहिए, या मैं कह सकता हूं कि a0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिग्री 4 वहां बचेगी नहीं। तो ये कुछ बेटा टाइप्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ जीरोस क्या होते हैं, क्योंकि बेसिकली पता है इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है। आपसे एक ही बात बोलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो उसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि जीरोस बेसिकली होते क्या है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जीरोस क्या है। देखो, आपसे मैंने बोला कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। बेटा क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान देना। मैंने लिखा हुआ है कि अ रियल नंबर, अल्फा बोल देते हैं, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द px इफ p ऑफ अल्फा बिकम्स जीरो। मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर उस इक्वेशन में मैं x की जगह अल्फा रखता हूं और वो इक्वेशन मेरी क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है, तो आप समझ जाना कि वो जो मैंने नंबर पुट किया है वो उसका जीरोस है। आई मीन टू से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे कि अब यहाँ देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं कह सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये कह रहा है कि देन यू विल हैव टू प्रूव दैट कि 2 and 6 जो है वो इसके जीरोस है। अब मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा x की जगह 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 12, ये हो जाएगा 4 - 16 + 12, सर 16 - 16 विच इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो अगर किसी नंबर को रखने पर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो बन जाती है, तो जिस नंबर को मैंने रखा है उस नंबर को मैं उस पॉलिनोमियल का जीरो कहता हूं। आपको समझ आ रहा है कि बेटा वो नंबर जिसे इक्वेशन में रखा एंड हमारी पॉलिनोमियल जीरो बन गई, दैट इज नोन एज अ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या सर 6 भी इसका जीरो है, चेकआउट कर लेते हैं सर। भैया 6 का स्क्वायर माइनस का 8 × 6, जहां जहां x है, देखो ध्यान रखना, अगर यहाँ px था तो x था, अब मैंने उसकी जगह x की जगह कुछ भी पुट किया तो बेटा मुझे जहां जहां x है वहां पे उस नंबर से रिप्लेस करना पड़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये 36 हो गया, 48 हो गया, +12 हो गया, तो 48 - 48। अच्छा बच्चा कहता है सर ये तो हर बार ही जीरो आएगा, तो हर नंबर इसके जीरो है क्या? अरे हर बार जीरो नहीं आएगा, एक आधा नंबर और चेक कर लेते हैं। आप लोगों की बड़ाई करने के लिए काम करता हूँ जी, मैं f(1) और डाल देता हूँ। अगर मैंने यहाँ 1 डाला तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 1 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, 1 - 8 +12। भैया कितना हो गया 13, माइनस का 8 कितना आ गया 5, इज नॉट इक्वल टू 0। तो एवरी नंबर इज नॉट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, हर कोई नंबर नहीं होता। और एक बात ध्यान रखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, दिमाग में बिठा लो, आगे तक काम आएगी आपके जीवन में, कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके ऑलरेडी यहाँ पे 2 और 6 मैंने जीरोस ले लिए, तो 2 भी आ गया 6 भी आ गया, अब इससे ज्यादा जीरोस के हो भी नहीं सकते। 2 और 6 के बाद इसके अब नंबर ऑफ जीरोस निकालना इज इम्पॉसिबल, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो और इसके हिसाब से काम करो। अगर बेटा कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, अगर कोई बेटा बाइक्वाड्रेटिक होगी तो नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, अगर कोई लीनियर होगी तो नंबर ऑफ जीरो ओनली 1। अरे बेटा, और हमने सीखा भी था बचपन में यार, क्लास 9th में, आपको याद होगा, उसमें पॉलिनोमियल में बोलता था कि यू नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हम क्या करते थे, p ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर देते थे, ऐसे तो जीरो निकालते थे हम। तो ये जीरोस होता है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज। बच्चों देखो, एक बात ध्यान रखना कि मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं। तो आपको पता है कि यार ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
जिसके जीरोस ऑब्वियसली 2 होंगे, और मैं ये मान लेता हूं कि उसकी जो 2 जीरोस होंगे, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान। तो अगर आपने वो 2 जीरोस निकाल लिए हैं और आप क्या करना चाहते हैं, यू हैव टू जस्ट वेरीफाई कि वो जीरोस जो आपने निकाले हैं वो सही है या गलत है। उसको सही गलत साबित करने का एक बड़ा सिंपल तरीका होता है भाई, आपने एक रिलेशनशिप चेकआउट करना होता है कि उनका सम अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाय ए होगा। सर ये बी क्या है, ये बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा हमेशा सी बाय ए आना चाहिए। और आप देख सकते हैं सर ये सी क्या है, ये सी है कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल, और ये ए क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये तो जब है जब आपसे बोलेगा कि यू नीड टू फाइंड द जीरोस एंड यू नीड टू फाइंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ दैट जीरोस। एक और चीज आपके काम आएगी बेटा, ये मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन जरूर कर लेना याद से। अब जो कुछ भी लिखवाऊंगा नोट करना है कि आपसे अगर कभी कोई पॉलिनोमियल पूछ ले और आपको 2 जीरोस का दे दे सम, एज वेल एज आपको क्या दे दे बेटा, आपको दे दे 2 जीरोस का प्रोडक्ट, तो पॉलिनोमियल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, दैट्स इट। तो ये हमारा किसी भी पॉलिनोमियल को निकालने का तरीका है। ये हम बेटा ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे व्हेनेवर वी हैव द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। और ये कब लगाएंगे सर, हमें जब जीरो निकालने को बोलेगा, फिर वेरीफाई करने को। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है भैया, इसी में आपका ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी में कोई झोल नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, वो तो मुझे कराते हुए शर्म आ रही है, बट कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इतनी ईजी एक्सरसाइज है वो, उसमें पता है क्या बोल रहा है आपसे, आपसे कह रहे हैं कि आपको ना कर्व ऐसे करके बना के दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो बस एक बात ध्यान रखना कि जहां जहां पर ये कर्व आपका एक्स एक्सिस को कट करे, समझ लो उसका जीरो है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करे, समझ लो कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप देखेंगे एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, अरे सर इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 है। तो ये एक तरीके से क्या हो गई जी, इट्स गोइंग टू बी अ क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा कई बार बच्चा कहता है सर एक बात बताइए, अगर ऐसा करता कि 2 बार कट करता और एक बार में ना यहाँ खाली छू के निकल जाता, मतलब यहाँ पे टच कर रखा है, इसको काटा नहीं है, खाली छू के निकल रहा है टच करके। तो बेटा जब भी किसी को टच करके निकल जाए ना आपका कर्व या लाइन कुछ भी, तो आप इसको 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3, और ये भी एक ही काउंट होगा, ये 2 बार काउंट नहीं होगा। 2 बार काउंट जब होगा जब वो बिल्कुल इंटरसेक्ट करके निकलेगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 तो बस यही है, और जो कि आपकी फिनिश होती है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भैया एक्सरसाइज नंबर 2.2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अब देखो सबसे पहले मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल रख रहा हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन पूछे कैसा जाता है। आपसे बोलेगा जी फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखो सबसे पहले आपने करना क्या बच्चों, बहुत ईजी अप्रोच बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम लेंगे। तो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x पॉजिटिव का 10 इक्वल टू 0 आपको दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। आपको ये समझना है कि सर मुझे यहाँ पे करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ मैं उसी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ जो 9th में भी हमने पढ़ रखा है, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे यहाँ लिख दो। और ऐसे 2 नंबर आप फटाफट से सोच लो बेटा कि जिनको इंटू करने पे क्या आना चाहिए, जिनको इंटू करने पे तो आना चाहिए 10 और उसी को ऐड करने पे आना चाहिए 7। ऐसे 2 नंबर आप लोगों ने सोच ले, और ऐसे 2 नंबर सोचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो यहाँ पे 10 जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आप उसका एलसीएम ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। मतलब डू वन थिंग, आप जो 10 यहाँ पे लिया आप उसका एलसीएम ले लो बेटा, तो 5 पे जाएगा, फिर 5 1 हो जाएगा, तो हमें 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है कि देखो इसमें तो क्या हुआ कि सिर्फ नंबर 2 ही आए तो वही 2 नंबर हमें लेने पड़ेंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि नंबर 3 आ जाए, 4 आ जाए एलसीएम लेते टाइम, तो आप फिर वहां पे क्या देखते हो मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन, वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा। बट पहले इसको देख लो बेटा कि जो भी नंबर आपको 2 मिले, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि सर 2 × 5 करके 10 भी आ रहा है और 2 + 5 करके हमारा 7 भी आ रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू बच्चों, सबसे पहले यू विल हैव टू डू, भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम है इसका, मतलब जो भी मिडल में उसकी स्प्लिटिंग होगी ना, तो जो 7x है उसको मैं लिख सकता हूँ 2x फिर प्लस में 5x पॉजिटिव का 10 इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इट विल बिकम x प्लस का 2 पॉजिटिव का 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 2 इक्वल टू 0। भाई इन दोनों में से
x प्लस 2 पूरा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर आपने क्या करना है, देखो दोबारा सुनना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। आपने सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, आपने दो दो का पेयर बनाया, दो का पेयर ये, दो का पेयर ये। इसमें से आपने देखा ना बच्चों कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा था x, आपने ले लिया, यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x बचा, एक 2 बचा। यहाँ पे जब आपने पेयर बनाया तो आपने देखा कॉमन क्या आ रहा है 5, अंदर क्या बचेगा सर, इसका तो x, और ऑब्वियसली बात है भाई 5 की टेबल में 10 का बात है 2 पे। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट 100% सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है इट मींस आपने कोई गलती नहीं करी, अगर ये सेम नहीं है मतलब आपसे गलती हो गई है। और फिर आपने क्या करना है बेटा, आपने ओवरऑल x प्लस 2, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ x बच जाएगा पॉजिटिव का 5। एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर देना, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट कर देना, x की वैल्यू -5। जब ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी बच्चों, फिर आपने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। हाउ कैन वी डू दैट सर? सर अल्फा कितना आ गया, दैट्स -2, सर बीटा कितना आ गया, दैट्स -5। अब ले लेते हैं सर ABC। ABC कहां से निकालूंगा, यहाँ से। क्या है सर, A मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सर B मतलब x का कोफिशिएंट, सर C मतलब कांस्टेंट। मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पे करने हैं कितने रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं, 2 रिलेशन वेरीफाई करने हैं। नंबर 1 सर सबसे पहले मैं वेरीफाई करूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -2 माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का b बाय a। तो अल्टीमेटली आ जाएगा -7 इज इक्वल टू -7, LHS इक्वल टू RHS। ये एक वेरिफिकेशन हो गया। अगला वेरिफिकेशन बच्चों क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। अल्फा कितना है सर, अल्फा कितना है, दैट्स -2, बीटा कितना है, दैट्स -5, c कितना है सर, दैट्स 10 डिवाइडेड बाय 1। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 10 इज इक्वल टू वेरिफिकेशन 100% आपका हो जाएगा। और अगर आपके जीरो सही है, नंबर 1, नंबर 2 आपको वेरिफिकेशन के फॉर्मूलाज पता है, वेरिफिकेशन इज नॉट अ बिग डील। तो ये एक था बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, हल्का फुल्का, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो जाए। अब हम बात करते हैं सीधा थोड़े हेवी क्वेश्चंस की। देखो आपके एनसीईआरटी से मुझे लगता है कि एक न्यूमेरिकल मैं ले सकता हूं आपसे डिस्कस करने के लिए, वो है 6x²। इसको अरेंज कर लेना, बट सबसे पहले हमेशा x² पहले आता है, फिर x की टर्म आती है और फिर कांस्टेंट आता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यार इसको इससे इंटू करने पे आना चाहिए। देखो ऑलवेज रिमेंबर जो साइन है वो भी लेना है। तो 6 को हम इंटू भी किससे कर रहे हैं, विद द -3, कितना आ रहा है सर, -18, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, दैट्स -7। तो हमें 2 नंबर सोचने जिसको इंटू करने पे आना चाहिए, और 2 नंबर सोचने जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। 18 का एलसीएम ले लेते हैं सर। 18 का एलसीएम लिया, पहले 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, और अगेन 3 पे जाएगा। तो आपको निकालने 2 नंबर आ गए, 3 नंबर, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। द बेस्ट ऑप्शन हमें 7 चाहिए ना मेन। इंटू करके तो 18 आएगा, तो इंटू मत देखो, ऐड करके देखो कि 7 आना चाहिए, वो भी नेगेटिव का। तो अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 6, और यहाँ 3, 6 एंड 3 को इंटू करके तो 18 आ ही जाएगा, बट ऐड करके 7 का कोई एंगल नहीं बन रहा, तो ये दोनों पेयर बेकार है। फिर क्या करेंगे सर, मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स 9, और यहाँ पे ले लिया 2। हाँ ये दोनों पेयर ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 7 आ रहा है। अब यहाँ पर भी ये डिसाइड करना कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे कि सर मेरा 9 जो है ना ये बड़ा रखना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि मुझे सर ऐड करने पे ना 7 नेगेटिव का चाहिए, और जो 2 है उसे कैसे रखना पड़ेगा हमें, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो मेरी स्प्लिटिंग क्या होने वाली बोले बच्चों, 6x², मैंने क्या बोला, 9 रखेंगे नेगेटिव का, और ये रखेंगे पॉजिटिव का, -3 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, भैया इन दोनों का पेयर हमारा तैयार है। सबसे पहले यहाँ से कॉमन देखेंगे, कितना आएगा, कॉमन आएगा 3x, क्या बचेगा सर 2x, क्या बचेगा सर -3, कॉमन कितना आ रहा है सर, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कुछ कॉमन नहीं आता तो ध्यान रखना उसमें कॉमन हमेशा 1 लेते हैं। और ये जो साइन यहाँ पर होता है ना, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का लेना पड़ता है, और यहाँ बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x माइनस, और अंदर बचेगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो एक बार मैंने पुट किया 2x - 3 इक्वल टू 0, जैसे मेरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार मैंने पुट किया 3x + 1 इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/। बच्चों एक बार जब आपके जीरोस मिल जाएं, फिर दिमाग किस पे लगाओ, वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन क्या होती है, दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले अल्फा लिख लेते हैं सर, अल्फा कितना है, दैट्स 3/। सर बीटा कितना है, दैट्स -1/3। सर सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अच्छा एक बड़ी प्रॉब्लम सर, मैंने ABC तो निकाला ही नहीं,
ए कितना है 6, बी कितना है -7, सी कितना है -3। चलिए अब हमारा आ गया सर। हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 माइनस 1/3 माइनस का बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय ए व्हाट 6। सर एलसीएम लेना पड़ेगा। व्हेन यू टेक एलसीएम इट विल बिकम 6, 9 - 2 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। एक तो ये आ गया हमारा। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं सर? अल्फा इंटू बीटा इज गोइंग टू बी C/A। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है मेरे पास? अल्फा कितना है सर? 3/2 इंटू वॉट माइनस का 1/3। सी कितना है मेरे पास सर? सी कितना है मेरे पास? सी इज गोइंग टू बी माइनस का 3 डिवाइडेड बाय ए कितना है मेरे पास? दैट्स गोइंग टू बी 6। तो अल्टीमेटली व्हेन यू सिंप्लीफाई इट विल बिकम -1/2 इज इक्वल टू -1/2। यस, हेंस वेरीफाइड। तो यही तो मुझे वेरीफाई करना था। तो अब देख रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स इसके ज्यादा मुश्किल नहीं। मेन प्रॉब्लम बच्चों को पता कब आती है? जब अंडर रूट फंसता है, अरे सर अब कैसे स्प्लिटिंग करें, या किसी में मैं कांस्टेंट डाल दूं तो बच्चा फंस जाता है। तो मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूं कि रूट आए या कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट आ जाए तो उसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब बच्चों अंडर रूट में अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हाउ कैन यू अप्रोच दैट इक्वेशन? आपको बड़ी अच्छी सी एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, आप समझना मेरी बात को ध्यान से। बहुत सिंपल है भैया। मुझे पता है कि √3 को पहले मुझे पता है कि सर, अच्छा एक कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दूं। मुझे पता है कि बेसिक मिस्टेक बच्चों से अक्सर हो ही जाती है कि आपको पता है कि यार √3 इंटू √3 मतलब आपको पता ही है कि सेम नंबर हो और रूट्स मल्टीप्लाई में हो तो वो ऑब्वियसली पता है रूट हट जाता है, 3 आ जाता है। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई सिंपल नंबर लिखा हुआ है इट मींस उसमें रूट 2 बार इन्वॉल्व है। तो दिस इज अ कॉमन सेंस, आपको पता होनी चाहिए। ऐसी कॉमन गलतियां हम इसकी स्प्लिटिंग में कर आते हैं और जो आपने नहीं करनी है भाई। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इंटू करने पे आपको 6 मिलना चाहिए क्योंकि √3 3 हो जाएगा, 3 2 6, और ऐड करने पे 5 मिलना चाहिए। इंटू करने पे ये, ऐड करने पे ये। तो ये तो दिख ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है साफ साफ 2 और 3 होगा। तो आपने क्या करना है सर? 2√3x² प्लस यहाँ आ जाएगा 3x पॉजिटिव का 2x और अलॉन्ग विद √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर कॉमन क्या आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सवाल कि कॉमन क्या आ रहा है। बच्चा कहता है कि सर यहाँ तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा सिवाय x के। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर 3 है। अब 3 का मतलब पता है क्या होगा? यहाँ पे √3 2 बार इन्वॉल्व है। तो इसमें से आप पता है कॉमन क्या निकालोगे? आप यहाँ से कॉमन निकालोगे √3, क्योंकि √3 यहाँ पे 2 बार इन्वॉल्व है। मैंने बोला ना √3 इंटू √3 3 होता है। अब यहाँ से एक x भी कॉमन आ रहा है सर। अंदर क्या बचा? एक तो 2 बचा, x बचा पॉजिटिव का, क्योंकि एक √3 कॉमन ले चुका हूँ, x भी कॉमन ले चुका हूँ, तो एक √3 यहाँ बच जाएगा। बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस √3। दोनों ब्रैकेट सेम होने जरूरी है, मतलब हम सही जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं जी। तो हम क्या करेंगे सर? इज इक्वल टू 0 लिखना। बस बहुत बेसिक गलतियां हो जाती है बेटा बच्चों से, ये ध्यान रखना। अब इक्वल टू 0 लिखना है आप। तो 2x प्लस √3 और √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सर एक बार 2x प्लस √3 को हम 0 पुट करेंगे, जहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? माइनस का √3 क्योंकि नेगेटिव में जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। और एक बार हम पुट करेंगे √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 1/√3। तो मुझे x की 2 वैल्यूज मिल गई हैं। नाउ यहां से सर a ले लूंगा। a कितना है? a है 2√3। b ले लूंगा, b कितना है? 5। c ले लूंगा, c कितना आ गया? √3। सबसे पहले निकालूंगा मैं यहाँ पर एक रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/। अब यहाँ पर ही बच्चों को एक बार दिक्कत होती है, वो रूट देख के घबरा जाता है, कैसे ऐसे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। बड़ा सिंपल इसका वेरिफिकेशन है। अल्फा मेरे पास ऑलरेडी है। अल्फा मेरे पास कितना है सर? दिस इज माई अल्फा एंड दिस इज माई बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का √3/2 माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू माइनस का b। b इज व्हाट? भाई b क्या दे रखा है सर? माइनस का 5 डिवाइडेड बाय a इज व्हाट दे रखा है? 2√। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 2 इंटू √3 2√3 हो जाएगा। भाई आपको पता ही है एलसीएम लेते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2√3। ऐड कर लेंगे तो माइनस का 5/2√3 माइनस का 5/2√3। तो हैंस वेरीफाई। चलिए एक रिलेशन वेरीफाई हो गया।
एक और रिलेशन वेरीफाई करते हैं सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। देखो मैंने आपसे क्या बोला बेटा, एक बार आपके जीरोज निकल जाए ना, वेरीफाई करना इट्स नॉट अ बिग डील। वेरीफाई आप लोगों के लिए बहुत इजी है, आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो भाई। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए दे रखा है, तो अल्फा कितना है मेरे पास सर, अल्फा कितना है, दैट्स गोइंग टू बी माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीटा कितना है मेरे पास, दैट इज 1 अपॉन रूट 3 विद द नेगेटिव साइन। सर सी कितना है मेरे पास, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। भाई एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया, यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 गया, माइनस से माइनस गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो वेरिफिकेशन इजी है, इसको बेटा वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और लूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, उसके बाद में ऐसे कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा जो कि हमारी दुर्भाग्य से एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट सीबीएसई का सारा ध्यान उसी पे रहता है, और वो है द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस। अल्फा बीटा पे बेस्ड ना इतने क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आपको बता नहीं सकता। और आपको मेरी गारंटी है कि जितने मैं वीडियो में कराऊंगा ना, अगर आप वो भी ढंग से समझ लेते हो तो बेटा बोर्ड एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आ सकते। देखो एक न्यूमेरिकल मैं और ले रहा हूं आप लोगों के आगे, बट मैं इसमें बेटा आपको वेरिफिकेशन नहीं कराऊंगा, बट मैं आपको जीरोस निकालना सिखा दे रहा हूँ। जीरोस के बाद आप आराम से वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आपको ना, अच्छा इसने ए बी का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूंगा कि आप ए बी का इस्तेमाल मत करना, बिकॉज उसने यूज कर लिया। आई मीन टू से, आपने इक्वल टू 0 पुट किया, आप इस बार कैपिटल ए मान लो ए बी को, कैपिटल बी मान लो बी स्क्वायर ए सी को, और कैपिटल सी मान लो बी सी को। मतलब आप रिलेशनशिप जब वेरीफाई करोगे, क्योंकि आप ही करोगे, और मेरे को बताना कमेंट में लिख के कि आपने वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब स्टार्टिंग कैसे करोगे? देखो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ब्रैकेट ओपन कर लो, मतलब आप ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। मतलब ए बी एक्स स्क्वायर इंटू किया बी स्क्वायर एक्स इंटू किया ए सी एक्स, और बी सी आ गया इक्वल टू 0। मतलब आपने x को इंटू करके, जो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे तो 4 बना दिया, क्योंकि ज्यादातर इन क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी नहीं पड़ती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रखी होती है। आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने सिर्फ यहाँ पे 2 पेयर बनाने हैं और चेकआउट करना है। कॉमन क्या आ रहा है सर, b आ रहा है, x आ रहा है, अंदर क्या बचेगा a x, बढ़िया जी, अंदर b आ गया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है सर, c, अंदर क्या बचा a x, क्योंकि c कॉमन ले लिया, ए एक्स, और यहाँ क्या बचा पॉजिटिव कब, तो ऑटोमेटिकली ना आपको समझ आएगा, अरे यार ब्रैकेट तो सेम ही आ गए। मतलब यहाँ से मेरा ए एक्स प्लस बी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 100% अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक बार ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए, और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का सी डिवाइडेड बाय बी, और उसके बाद का वेरिफिकेशन है। और मुझे लगता है बेटा वेरिफिकेशन आप आराम से कर लोगे। तो अब मैं सीधा आपको कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो सीधा बेस्ड आते हैं ऑन द रिलेशनशिप। अच्छा थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, जो आप लिख लेना, आपके काम आएंगी। देखो एक चीज आपको पता है कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 2ab को उधर ले जाओ, द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a, आप ये देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी, तो ये आपने यूज कब करना है, व्हेन यू हैव a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको निकालना हो तो। अब जैसे आपको पता है यार a प्लस बी का अगर होल क्यूब है बच्चों, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर a प्लस बी के होल क्यूब पे चढ़ा दो माइनस का 3ab, और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, a प्लस बी का होल क्यूब, मैं क्या करा बस इस वाली टर्म को उठा के मैंने उस तरफ भेज दी। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो अगर आपको याद हो तो आपके लिए ना वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बेटा, कि यहाँ पर अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, सेकंड है बेटा, फॉर एग्जांपल a बाई बी और b बाई ए। अब इसको कैसे करोगे सिंप्लीफाई, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, पहले तो आप एलसीएम लो, एलसीएम में a भी आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दो ये वाली, मतलब एक में कई बार दो बार आपको आइडेंटिटी इन्वॉल्व करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का 2ab डिवाइडेड बाय ab, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश बेटा ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं
ये आप लर्न कर लो, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड मैं आपको अब न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। अब एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा है, जिसपे लगभग सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी समझाई हैं यूज़ हो जाएंगी, और फिर इसी पे बेस्ड आपके और भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा, मतलब आप जो होमवर्क में ट्राई करोगे वो भी मैं आपको दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया एकदम से। आई वांट कि ये क्लियर हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आपको ये सिचुएशन सॉल्व करनी है, ठीक है। आपके पास दे रखा है पी एस इज इक्वल टू वॉट सर 3s² माइनस का 6s। कभी भी ना बच्चा क्या गलती करता है इन क्वेश्चंस में, वो अल्फा बीटा निकालने बैठ जाता है। मैं एडवाइस करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें अल्फा बीटा से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए हैं, आप जीरोज निकालो मत। आप पता है क्या करो, आप रिलेशनशिप निकालो। कैसे निकालो बेटा, आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 6/3 विच इज इक्वल टू 2। सर अल्फा, ये मेरा फर्स्ट हो गया रिलेशन। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सी कितना है सर, मुझे पता है। सी मेरा यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, a 3 है, b -6 है और c मेरा 4 है। तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। अब एक एक करके टारगेट करते हैं चीज़ों। सबसे पहले अल्फा बीटा मेरे को मिल गया, बढ़िया है सर। अब एक ये निकालते हैं। अब मुझे चाहिए सर 1/में अल्फ़ा, 1/में अल्फ़ा और 1/में बीटा की मेरे को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। तो मुझे पता है कि सर आई हैव टू टेक एलसीएम। इफ़ आई टेक एलसीएम तो अल्फ़ा बीटा हो गया, यहाँ बीटा आ गया, यहाँ अल्फ़ा आ गया। और अच्छी बात यह है कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास ऑलरेडी है विच इज़ इक्वल टू 2। तो कह सकते हैं कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा की वैल्यू आ रही है सर, ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा हो गया 4/3। तो 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा और कट तो कुछ रहा नहीं है, तो 3/2 आ जाएगा मेरा ये। चलिए सर, और किसकी ज़रूरत है सर, इस चीज़ की ज़रूरत है, ये भी अलग से निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा मैंने निकालना है जी। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इंटू कर लो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स व्हाट, मुझे क्या करना है सर, यहाँ पे अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा, या अगले स्टेप में कर लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अभी लिखवाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला। सर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने निकाल रखा है 2, उसका स्क्वायर कर दूंगा, -2। अल्फ़ा बीटा मैंने निकाल रखा है कितना, अल्फ़ा बीटा निकाल रखा है 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो इफ़ यू टेक एलसीएम 4 - 8/3 डिवाइडेड बाय 4/3। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा सर, सिंप्लीफाई हो सकता है हमारा, क्या नेगेटिव में आ रहा नहीं आ रहा, 12 माइनस, तो ये आ गया 4/3 अपॉन 4/3। अरे काट छाट के 1 आ गया जी, मज़े आ गए हमारे। अब हमें जो सिचुएशन निकालनी है, एक एक करके वहाँ वैल्यूज़ डालेंगे। सर हमें चाहिए था अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा ब्रैकेट, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ 1/अल्फ़ा 1/बीटा ब्रैकेट, फिर थ्राइस ऑफ अल्फ़ा बीटा। सर वैल्यूज़ डालते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, दैट्स गोइंग टू बी 1 +2। सर इसकी वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है और ये है हमारी 3/2। फिर 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज गोइंग टू बी 4/3। सर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ बचा 1 + 3 + 4 एंड विच इज इक्वल टू 8। तो बेटा ये इस टाइप के इक्वेशंस बनते हैं बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई विश आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको ध्यान से देखो, अगर कोई भी आपको डाउट आप इन द कमेंट बॉक्स लिख भी सकते, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, हमें fx इज इक्वल टू कितना दिया है, x² माइनस का 3x पॉजिटिव का क्या, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से ABC निकालता हूँ कितना आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू k। और एक चीज मुझे दे रखी है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, पूछ रहा है वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू कभी नहीं निकालनी है, तो अल्फा बीटा निकाल भी नहीं सकते भाई, क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट है बेटा, आपके पास जो कांस्टेंट है वो के है। तो अल्फा बीटा भूल जाओ। तो रिलेशनशिप पे खेलते हैं सर। कैसा रिलेशनशिप, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा कितना है बच्चों पता नहीं, बीटा पता नहीं, माइनस का b पता है जी, माइनस का 3/1। तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा मेरा 3 आ जाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 भैया मैं एक दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। यहाँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट 3 आ गया। नाउ आई शुड एलिमिनेट। अब मैं एलिमिनेट कर दूंगा भाई।
तो यहाँ पे बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 4 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सर अल्फा की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पुट कर दी 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू, बच्चा कहता है सर आपने तो अल्फा बीटा निकाल दिया, हमसे तो वैल्यू ऑफ के मांग रहा था। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने एक ही रिलेशन यूज करा है अल्फा प्लस बीटा वाला। अभी क्या बचता बच्चों हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो हमने यूज ही नहीं करा। नाउ व्हाट शुड आई डू, अब मैं निकालूंगा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा कितना है मेरे पास, सर अल्फा तो पता नहीं, बीटा तो पता नहीं, ये पता है, अरे निकाल लिया यार ऑलरेडी, सॉरी पता है हमारे को। तो यहाँ पे अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 1, सी बाय ए, सर सी की जगह के और ए की जगह 1, तो के डिवाइडेड बाय 1, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यही तो मुझे निकालना था। तो एक बार बच्चों नजर मार लो, ऐसे ही क्वेश्चंस सीबीएसई इतिहास में आते रहे हैं, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों से, फॉर एग्जांपल आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट, और आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट, और आपसे कह रहा है बच्चों ध्यान देना, आपसे कह रहा है कि यार मेरे को ना द वैल्यू ऑफ चाहिए, एंड अगेन मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे ही क्वेश्चन में आप जीरोस निकाल नहीं सकते, जीरोस निकालना पॉसिबल नहीं है, आपको रिलेशनशिप ऑफ जीरोस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4 बाय के, फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया 4 बाय के। अरे वाह यार सेम ही आ रहा है दोनों, चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे पता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 2, और मुझे पता है सर इसका तो मेरे पास सीधा वैल्यू है ही नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस का 4 बाय के का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, दैट्स 4 बाय के इज इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा 16 बाय के स्क्वायर माइनस 8 बाय के इज इक्वल टू 2। यू हैव टू टेक एलसीएम, यहाँ पे के स्क्वायर आ गया, यहाँ 16 हो गया, माइनस का 8 के इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू 1 नहीं आएगी, यहाँ पे बच्चों के की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि एक तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर पॉजिटिव का 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, है ना, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो बच्चों करो मेरे हिसाब से। तो इट्स गोइंग टू बी के स्क्वायर। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, अब क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक आई और ये सिंप्लीफाई हो सकता, और इसकी वेरिफिकेशन मत करने बैठ जाना, इसमें सिर्फ के चाहिए भाई, तो इसमें इंटू करने पे आना चाहिए सर हमारा माइनस का 8, ऐड करने पे आना चाहिए पॉजिटिव का 4। आई थिंक कहीं गलती हो गई है, चेकआउट कर ले बच्चों, गलती मिल गई है, क्वेश्चन में 24 है, 24 है, तो यहाँ पर भी 24 होगा, 24 होगा, 24 तो ये 24 के स्क्वायर होगा, तो ये 20 यहाँ से गड़बड़ है जी, ये 24 के स्क्वायर आना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये भी 24 होगा, 24, अब यहाँ से गड़बड़ हो गया ना, तो इसको ठीक ही कर लेते हैं। तो कॉमन तो फिर 8 आ जाएगा, तो कॉमन अगर 8 आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8 कॉमन आ गया, ये हो गया 3 के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू। अब मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं बच्चों कि जिसको इंटू करने पे माइनस का 6 आना चाहिए और ऐड करने पे पॉजिटिव का 1, और दो नंबर तो मिल गया 3 2 जा। अब क्योंकि मुझे पॉजिटिव का 1 चाहिए तो मेरा 3 मस्ट बी पॉजिटिव ना, तो हम एक काम करते हैं 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3 के प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 के प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे के प्लस 1 पूरा कॉमन ले लो, और यहाँ 3 के माइनस 2। प्यारे बच्चों ये हो गया के प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा एक बार ना मेरे को अगली वीडियो में ये भी कंफर्म करना है क्या मेरी स्पीड सही है, क्या आप लोगों को ज्यादा अगर लग रहा है फास्ट, तो वैसे तो यार अब तो यूट्यूब का जमाना है तो वहाँ पे तो स्लो स्पीड या फिर फास्ट स्पीड हो जाती है, बट फिर भी आप लोगों की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक मैं 11th-12th की वीडियोस बनाता रहा हूँ, तो मुझे उसी लेवल पे पढ़ाने का आइडिया है। पहली बार मैं 10th क्लास की वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं, लेक्चर आपके काम का है या आपकी कोई एडवाइस है तो इन कमेंट बॉक्स लिखना मत भूलना, सो दैट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर उस पर काम करेंगे। आई विश ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार आप देख लो बेटा, कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट में लिख देना, अदरवाइज इसको नोट कर। अब बच्चों एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है कि हमको ऐसे क्वेश्चंस निकालने को बोलेगा, ये आपका एक्सरसाइज नंबर मैं कहूंगा 2.2 का जो
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, मल्टीपल पार्ट्स हैं। उनमें आपको बोल देगा कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिस्पेक्टिवली गिवन। देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल को निकालने के लिए आ जाए तो आपको बड़ा सिंपल सा फंडा रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों रूट्स का सम और उनका प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना दे रखा है, दैट्स कितना दे रखा है -3, और अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना दे रखा है, इट्स गोइंग टू बी 2। तो अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है। व्हाट कैन आई डू, ध्यान देना बच्चों, बहुत आराम से समझेंगे इसको हम, कि वैल्यूज यहाँ डाल दो आप के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दो माइनस माइनस पॉजिटिव का 3x हो जाएगा, और इसकी जगह डाल दो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे के की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा के की वैल्यू पुट करो, बट अकॉर्डिंग टू के अंदर क्या है, अगर अंदर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, अपॉन में नहीं है, तो भैया आप क्या करो, आप के की जगह 1 ले लो, सीधा काम खत्म। मतलब आपका पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बट अगर सिचुएशन ऐसी होती, जैसे मैं आपकी ही एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें दे रखा है, आई थिंक कौन सा पार्ट है, आई डोंट रिमेंबर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है फॉर एग्जांपल हमें माइनस का 1/4। अप्रोच बिल्कुल सेम है, करने की अप्रोच 100% है कि पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये करना है हमें। सर यहाँ में वैल्यूज डालनी है कि एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, बच्चों अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, कितनी है भाई, माइनस का 1/4 एक्स, और अल्फा बीटा की जगह वैल्यू डाल दो माइनस का 1/4। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशन मेरी क्रिएट हो रही है वहां पे अपॉन में 4 है सर, और मैं 4 खत्म करना है, तो हाउ कैन वी डू इट सर, बड़ा सिंपल है सर, पुट के इज इक्वल टू 4, के की जगह 4 डाल दूंगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू, भैया 4 डाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू कर लो, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड दिस इज माई पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो अपॉन में कुछ होगा तो उसके हिसाब से पुट कर देना, और अपॉन में कुछ नहीं होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप आराम से पुट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के। इसी वैरायटी पे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं वो भी इसी लेक्चर में करा देता हूँ, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है और लेक्चर हमारा बाइंड अप हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो मैं इसके 2 पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और तीसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क दूंगा, मुश्किल वाला मैं होमवर्क दूंगा। आई वांट कि आप मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं इसके 2 पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनमें क्या होता है ना, आपको पता है क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि अल्फा बीटा तो किसी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है, मतलब अल्फा बीटा जिसके जीरोस है वो इक्वेशन आपको दे दी। कहता है फिर ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 या 2 बीटा प्लस 1 हो। तो आप पता है करते कैसे हो इस क्वेश्चन में, अप्रोच मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, पहले ध्यान देना बच्चों। जैसे मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी है, मैंने क्या करा यार, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, मतलब मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, दैट्स 1, और अल्फा इंटू बीटा दैट्स गोइंग टू बी सी बाय ए, सी कितना है सर, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -6/1 विच इज -6, अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, दैट्स माइनस। ठीक है, नाउ मुझे ना एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस ये है, तो मुझे क्या करना है, अल्फा डैश ले लेना है 2 अल्फा प्लस 1 को, और बीटा डैश ले लेना है 2 बीटा प्लस 1 को, और मुझे पता है कि मेरे को जो पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, राइट। इस तरीके से मुझे ये वाली इक्वेशन चाहिए ना। हाउ कैन आई डू इट, बहुत सिंपल है, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मैंने लिया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मतलब अभी मैं निकाल क्यों रहा हूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है सर, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है, बट अल्फा प्लस बीटा वाली इक्वेशन नहीं चाहिए मुझे, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालना पड़ेगा। अल्फा डैश कितना है सर, 2 अल्फा प्लस 1, बीटा डैश कितना है सर, 2 बीटा प्लस 1, मतलब कितना आ गया सर, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इफ यू टेक 2 कॉमन तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा बच्चों मुझे कितना दे रखा है सर, अल्फा प्लस बीटा है 1, अरे वाह क्या बात है, तो यहाँ आ गया ट्वाइस ऑफ 1 + 1 एंड दैट्स गोइंग टू बी 4। चलिए और क्या चाहिए सर, अब मुझे चाहिए सर अल्फा डैश बीटा डैश, मतलब 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कितना आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, कितना आ जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा 1। सर यहाँ पे तो 4 के साथ अल्फा बीटा पुट कर दो, अल्फा बीटा कितना है सर, दैट्स -6। सर 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 पुट कर दो, पॉजिटिव का 1 माइनस का 24 हो गया, पॉजिटिव का 2 प्लस का 1 माइनस का 23 हो गया। सर सारी वैल्यूज तो मेरे पास आ गई हैं,
23 होगा कितना, एक में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हमारी, फिर 21 होगा। तो अब मुझे पता है सर मेरी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी बच्चों, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू, मतलब के बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर आ गया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है यार, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा x और माइनस का 21, क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं और k की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट k इज इक्वल टू 1, तो मेरी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ये इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है एंड आई विश आपको क्लियर भी हो गया होगा। एक पार्ट मैं इसका और ले लेता हूँ, चलो यार आप लोगों की डिमांड पे इसका थर्ड पार्ट करा देते हैं, खुश रहो आप लोग, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा जी बाइंडर। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मान लेता हूं अल्फा डैश मेरा है अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 और बीटा डैश मेरा है बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। और मुझे निकालनी है पॉलिनोमियल इक्वेशन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स और पॉजिटिव का अल्फा डैश बीटा डैश, राइट। और बच्चों मुझे इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दोबारा से एक बार निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आ रहा था, इसी इक्वेशन से निकालेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन से निकालेंगे, दैट्स ऑब्वियसली 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा, दैट्स माइनस का 6। अब आपने जो करना है बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से इसकी कैलकुलेशन कराऊंगा मैं। सबसे पहले चाहिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश मतलब कितना हो गया सर, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1, तो यू विल हैव टू टेक एलसीएम, दैट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसको इंटू करें कितना आ जाएगा जी, अल्फा बीटा पॉजिटिव अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 और फिर अल्फा बीटा माइनस आएगा, अल्फा बीटा दैट्स माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। बच्चों कुछ ऊपर कुछ ऐसी चीज जो आपस में कट रही है, यस बीटा से बीटा कट रहा है, अल्फा से अल्फा कट रहा है और इनफैक्ट मुझे लग रहा है 1 से नहीं कट रहा, तो अल्फा बीटा ऐड हो गया 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, नीचे इफ यू मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव का 1। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। भैया अल्फा बीटा मेरे पास कितना है बच्चों, अल्फा बीटा मेरे पास माइनस का 6 है, तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, भाई अल्फा बीटा सर, अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, यू कैन सी अल्फा बीटा सर मेरे पास अगेन माइनस का 6 है और अल्फा प्लस बीटा सर पॉजिटिव का 1 है और एक और 1 है, तो कुल मिला के मेरा ऊपर कितना आ जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी माइनस का 12 माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 4, इट्स गोइंग टू बी माइनस का 14 बाय माइनस, कैलकुलेट कर करा के सर मेरा 7/2 आ रहा है। और 7/2 बच्चों क्या है, 7/2 मेरा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश है। पहले इसको ही समझ लो, वीडियो पॉज करो, पहले इसी को समझ लो भाई अच्छे से। अब मैं समझा रहा हूं बच्चों, अल्फा डैश बीटा डैश मतलब अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1, व्हेन यू मल्टीप्लाई ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव 1, डिपेंड्स अल्फा प्लस बीटा अगेन पॉजिटिव 1, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और मेरे पास ऑलरेडी सर अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 एंड माइनस 6, भूलना मत 1 एंड माइनस 6, अल्फा प्लस बीटा तो 1 ही है सर, ये माइनस 6 है, माइनस कॉमन ले लो, ये 1 है पॉजिटिव का 1 है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मेरे पास कितना है, दैट्स माइनस 6, 1 है फिर पॉजिटिव का 1 है, तो ये अल्टीमेटली इस 1 से 1 को काट ही दो और यहाँ बच गया सर माइनस का 6 और नीचे ले दे के कितना आ गया, माइनस का 4, कुल मिला के कितना आ गया 3/2। चलिए सर अब मुझे पता है कि मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन थी k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। भोले भाले बच्चों आपने चुपचाप वैल्यूज पुट कर देनी है, वैल्यू पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास, फटाफट से देखते हैं यार, सॉरी एक्स स्क्वायर कितना है, देखो मतलब लेक्चर बनाते बनाते मैं समझ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी है, एक्स स्क्वायर तो रखोगे भाई, एक्स स्क्वायर छोड़ो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मैंने कितना निकाला देखो आप सर, ये है 7/2, चलो जी 7/2 रख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7/2 एक्स प्लस में 3/2। आंसर पे मत जाना, आप कहोगे सर आंसर तो आपने यही दे रखा है, आंसर छोड़ो, मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ ध्यान देना कि आप आप यहाँ पे जो k है उसकी जगह जो वैल्यू पुट करोगे मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो पुट करनी चाहिए जो अपॉन में ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है। मतलब आपने क्या करना है भोले भाले बच्चों, k की जगह 2 पुट कर देना है, तो p ऑफ x आएगा, जो भी 2 पुट करोगे मल्टीप्लाई भी करोगे यार, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x पॉजिटिव का 3 एंड दैट विल बी योर फाइनल
पॉलिनोमियल। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई विश बेटा हमारे एफर्ट्स, बहुत एफर्ट से बेटा पीपीटीज बनाई थी, बहुत दिमाग लगा के सोचा था कि किस तरीके से चैप्टर को लेके जाएं कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। उम्मीद करते हैं हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत सफल हुई होगी, आप लोगों को जरूर समझ में आया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस में लगातार अपलोड करता रहूं फॉर क्लास 10th, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि अगली वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक कर देना। अगर आप हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो बेटा हमारी वीडियोस, हमारी मेहनत को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, सो दैट हमारी रीच बढ़े, सो दैट हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उन बच्चों तक भी पहुंचे इनको एक्चुअल में इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रख के खूब मन लगा के पढ़ाई करें, अनडिस्ट्रैक्ट ना हो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलना। बाय बाय।